हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरकेपी स्टडी प्लस। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज आपसे जैसा मैंने कहा था कि 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके थे हम लोगों के दिशा और दूरी के, आज चौथा लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। और बेहतरीन, जितनी भी रीजनिंग टफ क्यों ना आ जाए, ये दिशा दूरी का कॉन्सेप्ट इन 4 जो लेक्चर हैं इनसे ऊपर आपका जाएगा ही नहीं, आप जैसे भी आप करना चाहो। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक हाई लेवल के हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी एग्जाम हम लोग देते हैं आजकल देख रहे हो, सब में वैरायटियां अलग अलग आ रही हैं। तो अब देखते हैं हम लोग। दिया गया है नोट, जो निर्देश दिए गए हैं वह सटीक दिशाओं का संकेत देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये दिया गया है एक एंड, और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ए बी के दक्षिण में है। जब भी ऐसा दिया जाए ना, ए बी के दक्षिण में है, बी सी के, तो हमेशा ऐसे पढ़ना कि पहला वाला दूसरे के दक्षिण में, पहला वाला दूसरे के दक्षिण में है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया दक्षिण। अलग से लिख लो चाहे वैसे लिख लो, हम समझा रहे हैं तो हम अलग से लिख रहे हैं। ये डॉलर बना है, डॉलर का मतलब हुआ क्या, पहला वाला दूसरे के उत्तर दिशा में, इसका मतलब डॉलर का मतलब है उत्तर। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये उलट देता है, ये बी ए के दक्षिण में हो जाएगा तो दूसरा वाला पहले के दक्षिण में, इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये ध्यान रखना, पहले क्या लिखा है दूसरा क्या लिखा। ठीक, आगे देखो, यहाँ देखो पहला मतलब पहला लिखा है, दूसरे की जगह दूसरा। कभी कभी ऐसे लिख देगा ए एंड बी बराबर लिख देगा बी ए के दक्षिण में, मतलब ये पलट देगा, बी पहले ले आएगा जबकि बी बाद में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। एट द रेट, इसका मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे के पूर्व दिशा में, इसका मतलब ये अर्थ क्या हुआ, पूर्व। और एस्ट्रिक, इसका मतलब है पश्चिम दिशा। ठीक, ये 4 बातें हम लोगों ने नोट कर ली। अब हमको इसको बनाना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं होती बेटा। देखो भैया, अगर ये सत्य है, इन्होंने बोला यदि जे के एम एन के बीच में जो साइन लगे हैं, अगर ये सत्य है तो बताओ जे के संदर्भ में एन किस दिशा में है, ऐसा बोला गया। तो भैया देखो कैसा है, जे एट द रेट के, इसका मतलब पहला वाला दूसरे के, पहला वाला दूसरे के कहाँ है, पूर्व में है। पहला वाला मतलब जे जो है वो के पूर्व में है। अब एक बात बताओ, पहले ही रिकॉर्ड किया लेक्चर हुआ, उसमें क्या बताया था, उसमें बताया था जिसके बोला जाता है हमें तो उसके बारे में पता होना चाहिए। जिसके बोला जाए, अगर के पूर्व में है तो हमें के पहले बैठालना पड़ेगा, उसके बाद जे को बैठा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, के बैठा लेंगे। और के पूर्व में कौन है ये बोल रहे हैं, के पूर्व में है जे। ठीक, ये हो गया, इसको हटा देते हैं। आप लिखेंगे नहीं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्या दिया गया, देखो इतनी बात हो गई हम लोगों की, जे से लेके के तक की बात हो गई, इतनी बात। अब क्या है, अब साइन लगा है के और एम के बीच। अब ये मत कहना के तो ले चुके, के ले चुके, लेकिन साइन तो 2 लोगों के बीच है, तो इन दोनों को उठाना पड़ेगा, के और एम को। अब पहला वाला दूसरे के, एन का मतलब क्या है, दक्षिण। ठीक, पहला वाला दूसरे के दक्षिण में है। अब बताओ, के अगर एम के दक्षिण में है, एम के दक्षिण में, अब बताओ भैया, हमें तो एम पता होना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ एम पता नहीं है, हमें क्या पता है के। तो अपने माइंड में उल्टा कर लो कि अगर के एम के दक्षिण में है तो फिर माइंड में लिख लो कि एम के कहाँ होगा, एम के उल्टा हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। वैसे ही पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी के बाएं बैठे हैं तो वो हमारे दाएं बैठा है, हम किसी के आगे बैठे हैं तो वो मेरे पीछे बैठा है, ऐसे तो होता है। तो अगर के एम के दक्षिण में है तो एम के कहाँ होगा, उत्तर में। तो के उत्तर में कौन हो जाएगा भैया, एम हो जाएगा। अगला देखो भैया, यहां तक बात खत्म, आगे देखो। ठीक, देखो आगे, अब बची डॉलर की बारी। डॉलर का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे के, पहला वाला दूसरे के उत्तर में है, मतलब एम जो है वो एन के उत्तर में है। अब एन के उत्तर में हमें एन पता होना था, एन नहीं पता, इसका मतलब एन जो है वो कहाँ होगा, एम के उत्तर की जगह कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में। ये तो हो जाएगा, एन जो है वो एम के दक्षिण में। अब एक बात ध्यान देने वाली है, एम का दक्षिण है कौन, एम का दक्षिण ये भी है, ये भी है, ये तो होता भी है दक्षिण, मूल बिंदु से नीचे वाली जो लाइन होती है ये तो दक्षिण होती है। अब बताओ, एम से दक्षिण में यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी,
इसका मतलब k और m के बीच में भी हो सकता है n, और k के बाद में भी हो सकता है n। यही तो है दक्षिण, दक्षिण नीचे तक है, बस m के ऊपर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है, इसी सीधी लाइन में होगा, इतनी बात खत्म हम लोगों की। अब देखो पूछा गया जे के संदर्भ में। अब भैया देखो हमने आधे क्वेश्चन पढ़ा, हम तो पूरी बात बताते हैं। जे के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में बोला जाए वहां पे डायरेक्शन बना दो। जिसके संदर्भ में बोला जाए, भैया जे के संदर्भ में बोला गया, हमने जे पे 4 डायरेक्शन बना दी, जे को मूल बिंदु पे रख दिया। ठीक, जे के संदर्भ में एन किस दिशा में है। अब देखो पहले ही देखा, डाउट है, क्योंकि अगर एन यहाँ होगा तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, एन अगर यहाँ होगा तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो बताओ भैया, उत्तर पश्चिम भी हो सकता है, दक्षिण पश्चिम भी, और एन यहाँ भी हो सकता है, तो पता चला इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर नहीं है कि एन है कहाँ पे। जब एन हमें क्लियर ही नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, कान डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, अगर मान लो यहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता ना होता, तो फिर ये चारों ही आंसर हमारे नहीं होते, तब हमारा आंसर होता इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं और निर्धारित नहीं किया जा सकता दोनों ऑप्शन में है, तो हम लोग यही लगाएंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों, क्योंकि हमारा डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक, चलिए भैया अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है, चलो पहले बना लेते हैं इसको। पी स्टार, स्टार का मतलब क्या था भैया, पश्चिम था। स्टार का मतलब क्या था, पश्चिम। पी जो है क्यू के पश्चिम में है, अगर पी क्यू के पश्चिम में है तो फिर क्यू कहाँ होगा, क्यू तो भैया पूर्व में होगा, यही तो है। ठीक, तो क्यू पूर्व में हो गया, ये पश्चिम में हो गया। ठीक, आगे देखो, एंड का मतलब क्या था, अगर भूल गए हो तो भैया देख लो। एंड का मतलब, एंड का मतलब था दक्षिण। स्टार का मतलब देखो पश्चिम है, इसीलिए बनाया वहां पे, स्टार का मतलब पश्चिम, एंड का मतलब क्या है, दक्षिण। तो भैया देखो दक्षिण, Q एंड R, Q जो है R के दक्षिण में, R के कहाँ है, दक्षिण में है Q। ठीक, Q अगर R के दक्षिण में है, R तो हमें पता नहीं, तो R Q के कहाँ होगा, उत्तर में, तो Q के उत्तर में बना लो भैया R। ठीक, अब ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। आर स्टार एस का मतलब क्या हुआ कि आर जो है एस के पश्चिम में है, तो भैया आर अगर एस के पश्चिम में है तो एस कहाँ होगा, आर के पूर्व में, ये तो है। तो भैया एस जो है आर के पूर्व में, यहाँ 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 कहीं हो सकता है। ठीक, चलो पूछा क्या गया हमसे, तो P के संदर्भ में S की दिशा, तो भैया P के संदर्भ में S की दिशा क्या होगी। देखो भैया एक बात बताओ, ये केवल इतना ही तो बात कह रहा था कि ये इसके पूर्व में है, ये इसके उत्तर में है, और आर के पश्चिम में कौन है, एस। तो आर के पश्चिम में एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कहीं, क्योंकि कोई भी दूरी नहीं निश्चित है। अगर दूरी नहीं निश्चित है तो भैया बताओ क्या होगा, पी के संदर्भ में एस की दिशा, अगर पी के संदर्भ में यहाँ बनाएंगे एस की दिशा, तो या तो ये आएगी क्या, कोई भी आ सकती है ऊपर वाली, तो यहाँ भी आंसर वही होगा, क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, चलो भैया आगे देखें अगला सवाल। देखो भैया अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं। एच से आई तक ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ऊर्ध्वाधर अक्ष का मतलब है एक ऐसे लाइन है ऊर्ध्वाधर, ठीक, जो एच के उत्तर में है। ठीक, एच से आई तक ऊर्ध्वाधर अक्ष है, जो जो कौन, आई, जो दूसरे वाले के लिए आता है। ठीक, जो एच के उत्तर में है, तो भैया अभी हम लोग बना सकते हैं इसको, बना लो बना लो। तो आई जो है वो एच के कहाँ है, उत्तर में है। ठीक, फिर बोला गया जी से एफ तक क्षैतिज अक्ष है, जो जी के पूर्व में है, मतलब एफ और जी की बात, लेकिन हमें एफ और जी पता नहीं, तो इस लाइन को छोड़ सकते हैं अभी। बी दोनों अक्षों का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, अब देखो भैया, अब मध्य बिंदु तो तभी होगा जब ये बीच से गुजरेगी लाइन। ठीक, और ये कह रहा था कि ये क्षैतिज अक्ष कौन सा है, जी से एफ तक क्षैतिज अक्ष है। और दूसरा क्या बोला गया कि एफ, जो मतलब क्या है, एफ, एफ जो है जी के पूर्व में है, तो जी के पूर्व में, जी के पूर्व में कौन है, एफ।
और क्या बोला, ये कह रहा है बी जो है इसका मध्य बिंदु है। ठीक, दोनों अक्षों का मध्य बिंदु है। आगे देखो, ए जो है वो जी से 1 मीटर उत्तर में है। जी से 1 मीटर उत्तर में है कौन, ए। ए जो है वो जी से 1 मीटर उत्तर में है, 1 मीटर। ठीक, चलो इससे पहले पूरा एक सवाल पढ़ो। एच ई जो है एच से 1 मीटर पश्चिम में है, डी एफ से 1 मीटर दक्षिण में है, सी आई से 1 मीटर पूर्व में है, जी एफ एच आई की लंबाई समान है। ये बात मेन है कि जी एफ और एच आई की लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई है 2 मीटर, अर्थात कितनी है, 2 मीटर। इसका मतलब अगर मध्य बिंदु से काटा तो ये भी कितनी होगी, एक, ये भी होगी एक, ये भी होगी एक, और ये भी होगी एक। बस लाइन थोड़ी बड़ी कर दी है, छोटी करना चाहो छोटी कर लो। एफ, ये भी एक, ये भी एक, सब है एक। तो अगर ये एक है तो ये एक और ये एक सामने सामने होंगी, बिल्कुल। ठीक, चलो ई एच से 1 मीटर पश्चिम में है। ई जो है एच से 1 मीटर कहाँ है, पश्चिम में, सारी 1 मीटर है। ठीक, डी एफ से 1 मीटर दक्षिण में है। डी जो है एफ से दक्षिण में कौन है, डी, सब 1 मीटर है। सी आई से 1 मीटर पूर्व में है। सी जो है आई से 1 मीटर पूर्व, आई ये था, इसका पूर्व ये हुआ, 1 मीटर पूर्व में ये हो गया। अब बताओ भैया, अगर यहां से यहां तक की लंबाई एक है, यहां से यहां एक है, तो इसी के पैरेलल लाइन ये खींचेंगे तो ये भी तो एक ही आएगी। ये देखो, एक बॉक्स बन गया पूरा। ठीक, अब देखो, हमसे पूछा गया है कि बताइए सी के संदर्भ में बिंदु जी किस दिशा में है। तो सी के संदर्भ में बोला गया तो सी पे हम लोगों ने बना दिया दिशा। सी के संदर्भ में बिंदु जी, यही जी तो है। और ये कौन सी दिशा हुई भैया, ये हुई पश्चिम, ये हुई दक्षिण, तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम। ये आंसर हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया। अगला सवाल देखिए, ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। इसी सवाल में आते हैं, और ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी देखो कितनी होगी। अगर हम लोग न्यूनतम दूरी निकालें तो, चलो ए और डी की बात है, एक सवाल हो चुका है, तो इन सब की कोई दिक्कत है नहीं, इन सबको हम लोग हटा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हमें क्या चाहिए, ए और डी के बीच की दूरी, ये। अब इस दूरी को पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की एक थी, यहाँ से यहाँ तक की एक थी, ये टोटल कितनी हो गई, दो। यहाँ से यहाँ तक की एक थी, यहाँ से यहाँ तक की एक थी, तो टोटल कितनी हो गई, दो। अब देखो, ये कर्ण है एडी, कर्ण पर बना वर्ग, पहले ही पढ़ चुके हम लोग हैं पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण पर देखो, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होती है वो होती है हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्ण। ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने ये है कर्ण। ये देखो, ये कोई 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर बाई चांस यहाँ 90 डिग्री बनता तो ये कर्ण होता। ये बात ध्यान रखना। ये वाली बात क्या है, ये कर्ण हो गया। कर्ण पर बना वर्ग, शेष दो भुजाएं, शेष दो भुजाएं कौन है, ये कर्ण एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा एसी, एसी का स्क्वायर प्लस ये वाला डी और सी, सी डी इसका स्क्वायर। तो बताओ भैया, एसी की लंबाई कितनी, यहां से यहां तक की, एक और एक दो, दो का स्क्वायर। सीडी की लंबाई कितनी है, सी डी, एक और एक दो, दो का स्क्वायर। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 8, और ये कर्ण का क्या है, वर्ग है। ठीक, अब यही 8 इन्होंने दे रखा था यहाँ, आगे आगे वाले सवाल में इन्होंने 8 दे रखा था कि तुम गलती करो बस, लेकिन तुमको गलती नहीं करनी। क्यों, क्योंकि ये कर्ण का वर्ग निकला है। जब कर्ण निकालोगे तो कितना आएगा, जब कर्ण निकालोगे तो ये वर्ग वाला, यहाँ वाला देखो, कर्ण वर्ग आया 8, और जब कर्ण निकालोगे तो ये हो जाएगा √8, और √8 की वैल्यू 2√2, जो कि इसमें दी नहीं गई। या तो √2 दिया होता, या तो √8 दिया होता, ये नहीं दिया गया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई। ठीक, इसीलिए सवाल दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, ये तीसरा सवाल भी उसी पे है, एफ के संदर्भ में बिंदु आई किस दिशा में है। तो भैया एफ के संदर्भ में बिंदु आई, एफ था कहाँ हमारा, देखना पड़ेगा, एफ ये है और आई कहाँ था, इरेज कर दिया है, आई यहाँ था क्या, नहीं। चलो एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। ये पूरा हो गया सवाल। देखो, ऐसे तो थे दो, ये बी बिंदु था, और ये क्या था, क्षैतिज जी एफ से, जी एफ, और जी के पूर्व में, जी के पूर्व में कौन था, एफ, और आई, जो आई एच के उत्तर में, एच के उत्तर में क्या था, आई।
ठीक, अब यहीं से देख लो, इतना ही है। ये बोल रहे हैं कि एफ के संदर्भ में बिंदु आई किस दिशा में है। देखो एफ के संदर्भ में बोला गया, तो भैया एफ के संदर्भ में एफ पे बना दो। एफ के संदर्भ में बिंदु आई क्या है, ये है उत्तर और ये है पश्चिम। आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम अगले कौन सा छठा सवाल, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका आंसर। एक सवाल पे तीन तीन सवाल ये डिपेंड कर रहे थे। बार बार इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि कोई फायदा नहीं, एक ही बार बनाना है। चलो भैया ये देखो एक अगला सवाल नया। कमल अपने कार्यालय से आरंभ करके 40 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो भैया कमल ने आरंभ किया अपने कहा, कमल अपने कार्यालय से आरंभ करता है। तो भैया हमने मान लिया कार्यालय कहाँ है, यहाँ है। ये इसका क्या है, कार्यालय। कमल अपने कार्यालय से आरंभ करके कहा 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में अपनी कार चलाता है। इसने भैया 40 किलोमीटर चलाई उत्तर दिशा में अपनी कार। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए, फिर वह दाएं मुड़ा और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ये भैया यहाँ से दाएं मुड़ गया और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप लिख दिया। ठीक, यहां तक पहुंचने के लिए कितनी यात्रा तय करता है, 30 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। वहां से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करने से पहले, अब इसने बोला ना 40 किलोमीटर की उत्तर की यात्रा इसने बाद में तय की, उससे पहले क्या किया, उससे पहले किया 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, दूरी के लिए उत्तर पश्चिम की ओर ड्राइव किया, 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ठीक, अब बताओ भैया इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग उत्तर पश्चिम बनाएंगे तो कहाँ जाएगा। इस वाले पॉइंट से उत्तर है ये और पश्चिम है ये, तो उत्तर पश्चिम ऐसे ही तो कुछ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये कितना गया 50। अब ये होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, अगर ये लाइन 30 है ये 50 है तो ये कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी तुम्हारी 40। इसका मतलब ये सामने सामने यहीं पे ही निकल के आएगी। ठीक हो गया, चलो 40 किलोमीटर। हाँ अब देखो वहां से वो क्या करता है, वह 40 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये इसकी भी जरूरत है नहीं, इसको हटा दें। यहां से 50 हो गया, यहां से ये उत्तर की ओर जाता है और कितना, ये लाइन भी हटाए दे रहा है, जितना है सवाल में उत्तर रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी हम लोगों का इतना है, बस ये बताना था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सामने आएगी 50 में। ठीक, फिर क्या किया, पहले चला था 50 किलोमीटर की दूरी और उससे पहले उसने क्या, उसके बाद उसने क्या किया 40 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा। 40 किलोमीटर कहाँ, उत्तर की ओर गया, ये हाँ ये 40 किलोमीटर उत्तर की ओर गया भैया। ठीक, अंततः वह मुड़ता और 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है। यहां से अगर ये मुड़ेगा और जाएगा 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, कहाँ भैया, दक्षिण पश्चिम। तो भैया बताओ दक्षिण पश्चिम है कहाँ, यहां से जब बनाओगे तो ये तिरछी लाइन आएगी, ये पश्चिम या दक्षिण, ये एक तिरछी लाइन आएगी 100 किलोमीटर वाली, यहाँ ऐसे। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, करता है और रुक जाता है, रुक गया भैया। कमल का अंतिम स्थान, कमल का अंतिम स्थान अभी तक कहाँ है, यहाँ पे है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पश्चिम में है। तो भैया ये कह रहा है कि टेंशन ना लो, ये जो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के कतई पश्चिम में है, कौन सा, कमल का अंतिम स्थान, ये दिखाई नहीं देगा, चलो ये ले लो, और ये क्या है, अंतिम स्थान, ये है अंतिम स्थान। ठीक, चलो आगे देखो। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के संबंध में उसके तीसरे मोड़ की दिशा क्या है। तीसरा मोड़ है कौन सा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा तुमको भैया, सबसे कठिन बात तो यही। यहां से यहां देखो ये पहला मोड़, यहां से यहां ये दूसरा मोड़, यहां से यहां ये तीसरा मोड़, यही तो है तीसरा मोड़। ठीक, और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के संबंध में बोला गया, तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे हम लोग क्या बना देंगे, दिशा बना दिया। तो यहां से यहां तक की वो क्या है, दिशा उत्तर, और ये है पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, और उत्तर पश्चिम इसका आंसर। ये बना रहने देंगे, इसी पे बेस अगला सवाल है, कमल के अंतिम स्थान और उसके कार्यालय की न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक, कमल के अंतिम स्थान और उसके कार्यालय की
चलो देखो, कमल का अंतिम स्थान कहाँ है, ये कार्यालय कहाँ है, ये अगर 40 है, ठीक, और ये टोटल कितनी थी भैया, देखो जरा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये पता चलेगा यहां से यहां, ये क्या बना, ट्रिपलेट बना, बताया, तो ये आई 40 निकल के, ठीक, और यहां से यहां तक की अगर दूरी निकालनी है न्यूनतम, तो यही तो आएगी। अब देखो भैया, अगर ये 40 आई है, ये 40 आई है, 80 ये हो गई, तो ये कितना निकल के आएगा, ठीक, ये वाली दूरी निकल के आएगी तुम्हारी कितनी, ये 80 हो गई, 8 8 16 हो गया, और दूरी 30 50, ठीक, देखो ये 40 है, इधर वाली दूरी कितनी आएगी, यहाँ से ट्रिपलेट अगर बनेगा तो ये आएगी 60, ठीक, और 60 और ये 40, 36, 3600 ये हो जाएगा, 4 चक्को 16, 1600 ये, मतलब रूट में 5200 लगभग आएगा, और ये 5200 का जब हम लोग निकालेंगे तो लगभग लगभग कितना आएगा, 70, और ये इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे जो 20 दिया गया था, ये क्या आएगा, 70, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना पाइथागोरस है, चेंज करा रहे थे तो चेंज हुआ नहीं है। राधा दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है, राधा दक्षिण पूर्व की ओर, यहां से देखो भैया, ये मूल बिंदु मानते हैं, यहां से दक्षिण पूर्व होगा क्या, दक्षिण पूर्व होगा यहाँ से नीचे ऐसे, ठीक, अगर जब भी तुम कभी भूलना तो ऐसे बना लेना, देखो ये दक्षिण, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हो गया, अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। चलो 7 मीटर चलती, कितना चली भैया, ये 7 मीटर, फिर वह पश्चिम की ओर चलती है, कितना, 14, यहां से पश्चिम होगा कहाँ, इधर ही तो आएगा, यहां से पश्चिम कितना आएगा, 14, इससे ज्यादा ही, ठीक, दूरी तय करती है, यहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर चलती है और 7 मीटर चलती है, यहां से उत्तर पश्चिम की ओर चलेगी, तो देखो भैया उत्तर पश्चिम, ये तो हुआ, ऊपर उत्तर, यहाँ पश्चिम, तो बीच की लाइन उत्तर पश्चिम, ये 7, अगर ये 7 ये 7 बराबर हो गया, और अंत में वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, अंत में भैया पूर्व की ओर यही तो चलेगी, कितना, 4। अब देखो एक बात, ये हम लोगों का क्या बन गया है, रोम्बस बना, आयत को ऐसे घिसटा दिया, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये अगर 14 है तो होगी तो भैया सामने वाली भी पूरी 14, और 14 में से 4 निकल गया, बची कितनी है, ये वाली लाइन बची 10, और यही इसका आंसर है, उस बिंदु पर खड़ी हो जाती है जहां खड़ी थी, वहां से आरंभिक बिंदु कितनी दूर है, यहां से आरंभिक बिंदु पूछा गया, इसकी लंबाई कितनी आई, 10 मीटर, ठीक। चलिए भैया अगला देखते हैं, एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जाता है, एक लड़का अपने घर से कहा 20 मीटर उत्तर पश्चिम, अपना घर, ये मान लेते हैं उसका घर, यहां से 20 मीटर गया उत्तर पश्चिम, उत्तर यहाँ पश्चिम यहाँ, तो उत्तर पश्चिम यहाँ, ठीक, और तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, ये कितना चला था, 20, और यहां से दक्षिण पश्चिम कहाँ, भैया पश्चिम यहाँ, दक्षिण यहाँ, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, 20 की लाइन, ठीक, अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखो, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये 20 की लाइन दक्षिण पश्चिम, ठीक। चलो ये भी कितना गया, ये भी 20 गया, तो जितनी 20 ये उतनी 20 ये, फिर क्या है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जाता है, यहां से दक्षिण पूर्व जाएगा तो दक्षिण यहाँ, पूर्व यहाँ, तो ये क्या बनाया, ठीक, ये वाली लाइन हो गई, ये हटा दें, ठीक, ये कितना गया, ये भी 20 गया, ठीक, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है, अंत में भैया देखो ये सब लाइनें बराबर होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि देखो 20 अगर 20 ये है, 20 ये है, और 20 ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, समान होंगी, ऐसा हम लोग बना सकते हैं, ऐसा इस लाइन की वजह से गड़बड़ हुआ, ये 20 आया, तो ये जब 20 आएगा और इसके बाद क्या हो रहा भाई, हाँ ये 20 आया था, इसके बाद ये 20 आया, अब जो 20 आएगा वो इसी की तरफ चलेगा, और इसी की तरफ का मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइन यहां तक पूरा एक रोम्बस बनाएगी, जो ऐसे ऐसे वाला, ठीक, तो ये वाली भी 20, तो लाइनें सब बराबर होनी चाहिए, थोड़ी सी उल्टी टेढ़ी हो गई, इतना समझ सकते हो मैथ के स्टूडेंट हो, अगर ये 20 ये 20 ये 20, तो फिर सामने वाली भी कितनी होगी, 20, और सामने वाली अगर 20 होगी तो ये सीधा सीधा कौन सी दिशा होगी, ऐसा समझ लो कि ये एक वर्ग था, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, तो ये बन गया ऐसा ऐसा ऐसा, अब देखो
इसके सामने ये लाइन, इसके सामने ये लाइन, बस वैसा ही ये बनाना चाहिए था, ऐसा, ये, ठीक है, ऐसे। तो ये वाली लाइन कहाँ हो जाएगी, इसके बिल्कुल पश्चिम में, ठीक। अरे अच्छा उल्टा हो गया, ये पश्चिम में नहीं जा रहा था, 20 मीटर गया है उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में गया तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम था, अच्छा ऐसे था, ठीक। और उसके बाद में पश्चिम दिशा में जाता है, फिर वह 20 मीटर दक्षिण पूर्व के लिए जाता है। अब यहाँ से इसकी दिशा जो पूछी गई है वो पूछी गई, तो ये बना ऐसा, ऐसा। अब यहाँ से इसकी जो दिशा पूछी गई वो, ये है उत्तर, ये है पूर्व, अब ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व इसका आंसर, ठीक। चलो भैया अगला सवाल देखें। रघु उत्तर पश्चिम दिशा में, ये प्रीवियस पुराना क्वेश्चन है जैसा कराया था वैसे ही कर लो सेम, कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। तो भैया यहाँ हम मान लेते हैं उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये वाला, इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये चला नहीं है, ठीक। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, बहुत सारी डिग्रियां दी गई हो तो लिख लो भैया, 45 डिग्री क्या चला है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, ठीक। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 135 डिग्री फिर से वो घूमा क्लॉकवाइज, ठीक। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसी दिशा में घूमता है अंत में 180 डिग्री, 180 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इन चारों को सॉल्व कर लो एक साथ जैसे कर पाओ, 145 और 135 इनको जोड़ लो, ये हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ क्लॉकवाइज, ठीक। 180 डिग्री इन दोनों को जोड़ने पे क्या हुआ, क्लॉकवाइज। पुराने वीडियो में बताया था कि जब हम लोगों के पास डिग्रियां ज्यादा हो और ये सेम हो तो सेम सेम वाले जुड़ जाते हैं और विपरीत वाले क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो ये सेम सेम है, जुड़ का 180 आ गया, आया क्या, क्लॉकवाइज। इन दोनों को जोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि पता है 180 क्लॉकवाइज और 180 एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब मेरे पास एक आंसर केवल बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही घुमाना है हमको, कहां से, यहां से। अब एंटी क्लॉकवाइज इधर ही तो होता है, इधर उल्टा, तो यहां से जब हम लोग घुमाएंगे भैया 90 डिग्री, तो ये आया 45 का एंगल, और ये आधा वाला फिर 45 का एंगल, ठीक। ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये दिशा कौन सी आई, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और हमारा आंसर आ गया दक्षिण पश्चिम, बस। आई होप कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी सवाल में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल हमारा। अगर आप नए हैं 2 बार सब्सक्राइब मत कीजिएगा क्योंकि एक ही बार सब्सक्राइब होता है, ठीक। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में यूपीपी के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।